ना हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ लिया मितांश। अब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से कैसे अर्थ पे कोई भी लोकेशन लोकेट कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर हमें नॉर्थ एंड साउथ में कोई लोकेशन लोकेट करनी है तो हम उसके लिए किसकी मदद ले सकते हैं, लैटिट्यूड की। और अगर हमें ईस्ट और वेस्ट में कोई लोकेशन चाहिए तो वी कैन टेक हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड। पैरेलल्स, अच्छा व्हाट इज ग्रिड? जब ये दोनों लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं। कैन यू सी ये स्क्वायर्स आप देख रहे हो, ये ही नेटवर्क है किसका, लैटिट्यूड्स का और लॉन्गिट्यूड्स का, विच इज कॉल्ड ग्रिड। ठीक है, पॉइंट आपने इंटरसेक्शन पढ़ा है, जैसे हमने कॉलम्स पढ़े थे ना, जस्ट लाइक दैट ये दीज आर द points, intersection points of latitude and longitude are right angle and pinpoint the exact location of place। अब हमें अगर एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने ये ड्रॉ किया, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो मैं इस जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है ना, जहां पे भी ये एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताएंगे जहां पे दोनों लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मीट हो रहे हैं या मिल रहे हैं। ठीक है, उसी को हम एग्जैक्ट मानते हैं। ठीक है, अच्छा स्टडी फिगर 13.6, नोट द लोकेशन ऑफ एक्स। देखते हैं, ये देखो लोकेशन ऑफ एक्स आप देख सकते हो। अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें तो ये कितनी डिग्री पर है, देखो 75 डिग्री पे है। और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो कितनी कौन सा है ये 30 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं ये लोकेशन क्या है, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 75 डिग्री ईस्ट। इस तरह से लोकेशन बताते हैं। ओके, हम ये आप सोच रहे हो कि हम ये दोनों क्यों बताते हैं। अगर हम दोनों नहीं बताएंगे, दोनों बताने का रीजन है क्योंकि हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जहां पे इंटरसेक्शन होते हैं ये वो वाला पॉइंट है। तो हम सिर्फ नॉर्थ या ईस्ट बताएंगे तो वो इनकम्प्लीट लोकेशन कहलाएगी। ओके, तो इसीलिए हमें दोनों ही हेमिस्फीयर की लोकेशन बतानी होती है। If you happen to live here, your location on Earth's surface would be expressed as this. Similarly, a ship on the ocean, an airplane in the sky would describe their exact location with reference to the lines of latitude. इसी तरह से आप जब प्लेन में जाते होगे तो आपने बहुत सुना होगा, अगर आपने नोटिस नहीं किया तो आप करना। इसी तरह से लोकेशंस बताई जाती है। More detailed location, each degrees is divided into 60 parts called minutes. Sorry मितांश। अगर आपको और डिटेल में करना है, ठीक है, तो ईच जितनी भी डिग्री होती है ना वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, 60 पार्ट्स में, जिसको मिनट्स कहते हैं, और रिटन एज 60। एंड ईच मिनट इज डिवाइडेड बाई, आपको पता है 60 मिनट्स एंड 60 ज्यादा डिटेल्ड है, रिटन एज 60। द लोकेशन ऑफ दिल्ली, आप देखो, अब लोकेशन दिल्ली की लोकेशन आप देख सकते हो, 28 डिग्री 38 नॉर्थ एंड 77 डिग्री 12 ईस्ट। मतलब यहाँ पे ईस्टर्न और लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों के रेफरेंस में हम बताते हैं। हम कभी भी सिर्फ लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड नहीं कर सकते। नाउ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अ लॉन्गिट्यूड हेल्प्स अस टू फाइंड आउट टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, अब जैसे अभी अगर मैप देखो, जो टाइम ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है वो टाइम इंडिया का नहीं होगा, और जो टाइम इंडिया में है वो समवेयर यहाँ पे कनाडा में नहीं होगा। ठीक है, सबका टाइम अलग होता है। सिंस द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, आपको पता है, आपने पहले ही पढ़ रखा है कि वेस्ट टू ईस्ट अर्थ की जो रोटेशन है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। आपको ये भी याद रखना मितांश कि अगर डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट ना देकर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दे दी जाए तो यू शुड नो दैट अर्थ की रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। प्लेस इन द ईस्ट हैव सनराइज अर्लियर। अब यहां से आपको समझना है कि जो ईस्ट वाली कंट्रीज है, हम यहाँ पे ये जो हमारी लाइन है ये प्राइम मेरिडियन है, ये जो ईस्ट वाली कंट्रीज हैं, ठीक है, ये ईस्ट वाली, ये सारी कंट्रीज ईस्ट की तरफ हैं, जिसके अंदर हमारा इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के कुछ काफी सारे पार्ट्स, ठीक है, रशिया, पाकिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया, ये सारे जो कंट्रीज हैं ये ईस्ट के हैं। यहाँ पर जो सनराइज है वो क्या होता है, अर्लियर, मतलब जल्दी, देन दोज इन वेस्ट। मतलब क्या, जापान में सबसे पहले या इंडिया में जब सुबह होगी उसके बाद अमेरिका में एंड
कनाडा में, मैक्सिको में एंड ये जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है यहाँ पे। तो सबसे पहले सूरज जो सनराइज है वो कहाँ पे होगा, ईस्टर्न कंट्रीज में, और देन वेस्टर्न कंट्रीज में। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ईस्टर्न कंट्रीज है वहां हम इनका टाइम हमेशा आगे चलता है, और जो वेस्टर्न कंट्री है उनका हमेशा पीछे चलता है। ठीक है, आपने अमेरिका का अक्सर सुना होगा। देयरफॉर टाइम वेरीज फ्रॉम वन लॉन्गिट्यूड टू अनदर। अब जैसे मान लो ये वाला, फॉर एग्जाम्पल ये वाला लॉन्गिट्यूड है, तो यहाँ का टाइम और इस वाले लॉन्गिट्यूड के टाइम में डिफरेंस होगा। क्यों होगा? टाइम में डिफरेंस इसलिए होगा क्योंकि इनकी लोकेशन अलग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन पीपल इन दिल्ली आर हैविंग ब्रेकफास्ट, आपने अभी बताया था मैंने, तो लंदन में लोग सो रहे होंगे। मतलब देखो, अब ईस्ट में ही अगर हम वेस्ट को भूल जाएं, अगर हम सिर्फ ईस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो हमसे भी आगे जापान है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हमसे आगे है, क्योंकि देखो इसका लैटिट्यूड और हमारा लैटिट्यूड। ठीक है, तो अगर हम लंदन की बात करें तो हम लंदन से आगे हैं। ठीक है, ईस्टर्न में भी। तो जैसे जैसे आप इधर की तरफ आप जाएंगे ईस्टर्न में, तो इस तरफ एरो दिख रहा है, तो टाइम कम होता। मतलब क्या, अगर कोई इस फॉर एग्जाम्पल ये कौन सी कंट्री है, ये साउथ अफ्रीका नहीं, एक सेकेंड, हाँ साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के टाइम और यहाँ के टाइम में डिफरेंस होगा। मतलब क्या, हम साउथ अफ्रीका से आगे हैं या साउथ अफ्रीका हमसे पीछे है अकॉर्डिंग टू टाइम, और फिर वेस्टर्न में भी ऐसे ही होता है। अब हम पढ़ेंगे लोकल टाइम। If you set our watches to correct time at 12 noon when our longitude is directly under the sun, the time shown is said to be local. ठीक है, लोकल टाइम क्या होता है, आपने जब आप वॉच वगैरह करते होगे तो वहां पे हमेशा आपको यही शो करता होगा कि लोकल टाइम GMT, आपने अक्सर देखा होगा, तो वो चीजें अब आपको समझ आने वाली है। सो इफ यू, अगर आपको अपनी वॉच सेट करनी है, ठीक है, 12 noon when our longitude is directly under the sun, ठीक है, तो उसे लोकल टाइम कहते हैं। सिमिलरली ऑल मरीडियंस टू ईस्ट एंड वेस्ट विल हैव देयर ओन पर्टिकुलर लोकल टाइम। सभी कंट्रीज के अपने लोकल टाइम होते हैं। मतलब जो इंडिया का लोकल टाइम है और जो ऑस्ट्रेलिया का लोकल टाइम है, जो लंदन का लोकल टाइम है, उन सभी में डिफरेंस होगा। ओके, अ सिस्टम ऑफ टाइम जोन्स हैज बीन अडॉप्टेड सिंस। अच्छा, अब सभी कंट्रीज के अपने अपने लोकल टाइम है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक जूम मीटिंग करनी है, तो क्या मैं अलग अलग टाइम तो नहीं दूंगी ना। फॉर एग्जाम्पल कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में है, लंदन में, इन सभी को एक जूम मीटिंग करनी है, या रिलेटिव्स हैं, सबको मिलना है, तो वो अपने अपने लोकल टाइम पे अगर मीटिंग करेंगे तो इट वोंट बी पॉसिबल, राइट। तो इसीलिए टाइम जोन्स अडॉप्ट किए गए। कब किए गए? 1884 में, to avoid confusion of frequent changes of time when moving from one place to another। ठीक है, और ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट से हुआ कि हम एक ऐसा टाइम